ये ले तेरी सैलरी, पूरे 7,000 रुपए। पर मैडम, आपने तो बोला था कि कुछ महीने में हमारी पूरी तनख्वाह हमें दे देंगी। अबे ओए, मैंने ना उससे कुछ नहीं कहा था, जो कहा था साहब ने कहा था। और तुझे सैलरी साहब नहीं देते, सैलरी मैं देती हूँ। जितनी सैलरी दे रही हूँ ले ले, वरना कहीं काम करने लायक भी नहीं छोड़ूंगी, किसी सोसाइटी में नहीं जा पाएगी, चोरी का इल्जाम लगवा दूंगी झूठा। और सुन, किसी के आगे मुंह खोलने की कोशिश भी मत करियो, जा। ठीक है मैडम। सुन, इससे बहस करके ना मेरे सर में दर्द हो गया। जा कॉफी बना के लेके आ मेरे लिए। कहाँ मर गई, अब तक क्यों नहीं आई कॉफी लेके? इसे तो अभी बताती हूँ मैं। करण, आप यहाँ ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, आज मैं जल्दी आ गया। वो क्या है ना, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। आंशी, यहां आके बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। तुमने सीमा की सैलरी दे दी? हाँ दे दी, लेकिन करण तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कितनी सैलरी दी? कितनी मतलब? जितनी है 15,000। 15,000 रुपए। ठीक है, एक मिनट। सीमा, सीमा। मैडम, वो ना दूध खत्म हो गया था, हम नीचे लेने गए थे, बस दूध लेके आए हैं। आपकी कॉफी अभी तैयार कर देते हैं। सीमा, ये सब छोड़ो, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी साहब जी 15,000 रुपए। सीमा, और कितना झूठ बोलोगी आप? मुझे सब पता चल चुका है। ये तुम्हें कोई 15,000 रुपए सैलरी नहीं देती, ये तुम्हें सिर्फ 7,000 रुपए सैलरी देती है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, 3 महीने से ये सब तुम सह भी रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो? हाँ साहब जी, हम और क्या करते? मैडम हमें धमकी देती है कि हम पे झूठा केस लगा के हमें अंदर करवा देंगी। आप ही बताइए, हम रोजी रोटी कमाने के लिए अपने घर से बाहर निकले और ये केस वेस के चक्कर में हमें चक्कर काटना पड़े तो क्या ही फायदा? इसलिए हम आपको कुछ नहीं बताए। सीमा, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? जब तुमने कोई गलती नहीं की, डरेगा वो जो गलत है। और तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, ऐसे किसी गरीब के हक के पैसे मारते हुए? तुम्हें किस चीज की कमी है जो सीमा के 3 महीने की तुमने आधी सैलरी अपने पास रख रखी थी? बोलोगी? चुप क्यों हो? बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा? हाँ, दे रही हूँ मैं इसे कम सैलरी, क्या हो गया? और तुम्हें पता है, मुझे ना नीड थी पैसों की। तुम जितने पैसे देते हो ना, उसमें बस घर का ही खर्चा चल पाता है। और जितनी सैलरी मैं इसे दे रही हूँ, ये उसमें मैनेज कर तो रही है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अच्छा, तुम्हें पता भी है वो कितना स्ट्रगल करती है? नहीं पता ना? मैं तुम्हें बताता हूं। वो अपने घर में अकेले कमाने वाली, उसका जो पति है ना, वो फिजिकली डिसेबल्ड, ठीक है? साथ साथ वो अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है, और उसमें भी अगर तुम 15,000 में से 7,000 रुपए उसको दोगी तो उसकी जेब में क्या बचेगा? उस 7,000 में वो अपना घर भी चला रही है, राशन भी देख रही है, अपने बच्चों को भी पढ़ा रही है, अपने पति को भी देख रही है। पर तुम्हें ना ये सब नहीं समझ आएगा। तुम्हें जब समझ आएगा, जब तुम्हारे साथ ये सब होगा। मैं बताता हूं तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अगले 3 महीने तक ना तुम वही जिंदगी जियोगी जो सीमा ने जी। तुम्हें खर्चे के पैसे देता हूं ना मैं, वो खर्चे के पैसे कर देता हूं मैं आधे, समझी? और उसी के अंदर ना तुम्हें घर भी चलाना है। और हां, एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती ना तो अंदर जाओ, अपना सामान पैक करो और निकलो यहां से। करण, और हां, एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, 3 महीने से जो पैसे तुमने इसके रखे हुए ना, इसको सारे के सारे वापस मिल जाने चाहिए। ना तुम जानती हो ना, मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई भी नहीं होगा। सीमा, मुझे माफ कर दो, यहां पर मेरी भी गलती है। मुझे भी ध्यान रखना चाहिए था कि मेरे घर में हो क्या रहा है, पर मैं अपनी गलती सुधारूंगा। तुम्हारे जितने भी पैसे हैं तुम्हें वापस मिल जाएंगे, ठीक है?